रास्ते पर कालू का एग रोल का ठेला था। शाम होते ही वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती थी, लेकिन कालू को अपने स्वाद से ज्यादा अपने एकाधिकार पर घमंड था। आओ भाइयों, गर्मा गर्म एग रोल, ऐसा स्वाद पूरे गांव में कहीं नहीं मिलेगा। कालू भाई, आज 2 रोल देना। सुबह से पेट मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे मैंने उसका कोई उधार दबा रखा हो। पहले पैसे निकाल, फिर पैसे में एग रोल नहीं, तेरी जमीन खरीदने आया हूँ। आसपास के लोग हंसने लगते हैं। मजाक उड़ाता रहे, मेरा ठेला चलता रहेगा। पूरे सोनपुर में मेरे अलावा कोई एग रोल बेचता ही नहीं। बस यही घमंड मत करना कालू। घमंड नहीं है भाई, यही घमंड मत करना कालू। घमंड नहीं है भाई, हकीकत है। उस रात कालू ठेले की कमाई गिन रहा था। नोट देखते देखते उसके मन में लालच आने लगा। पूरे गांव में मेरा ही एग रोल चलता है, हर कोई मेरे पास आता है, फिर मैं इतना सस्ता क्यों बेचूं? अगर दाम दोगुने कर दूं तो लोग नाराज तो होंगे, लेकिन जाएंगे कहाँ? दूसरा ठेला तो है ही नहीं। कल से एक रोल के पूरे 60 रुपए। अगले दिन कालू ने अंडा रोल का दाम बढ़ा दिया। अरे कालू, ये क्या कर दिया? कल तक 30 रुपए का रोल था, आज सीधे 60। अब 60 का है। खाना है तो खाओ, नहीं तो यहाँ से चलते बनो। भाई, हम मजदूरी करके कमाते हैं, इतना महंगा क्या? पैसे नहीं है तो मत खाओ, मैंने किसी को बुलाया थोड़ी है। कालू, इतना घमंड अच्छा नहीं। तुझे ज्यादा दया आ रही है तो तू सबको अपने घर बुला के खाना खिला दे। मेरे घर में इतना खाना होता तो मैं खुद तेरे ठेले पर क्यों आता? बात तो सही है। बहुत हो गया मजाक। खाना है तो पैसे दो, वरना रास्ता खाली करो। गांव वाले निराश होकर वहां से लौटने लगे, लेकिन उसी भीड़ में एक किसान चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा था। रघु। कालू भाई, दाम बढ़ाना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन गांव वालों से इस तरह बात करना ठीक नहीं। ओहो, आज किसान साहब हमें व्यापार सिखाएंगे। और वैसे तू कौन है बे? मैं तुम्हें कुछ सिखाने नहीं आया, बस कह रहा हूँ कि ये लोग तुम्हारे अपने गांव के लोग हैं, तो तू ही इनका इंतजाम कर दे। बड़ा आया इन लोगों की चिंता करने वाला। अगर जरूरत पड़ी तो जरूर करूंगा। बनाने के लिए क्या दुकान वाला होना जरूरी है? तू चुप रहे, जब भी तू मुंह खोलता है गंदा ही बोलता है। मजाक उड़ा लो कालू भाई, समय आने पर जवाब काम देगा। अच्छा, तो अब इंतजार रहेगा तुम्हारे एग रोल का। रघु बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया, लेकिन उसके मन में पहली बार एक सवाल उठा। क्या सच में मैं ऐसा एग रोल बना सकता हूँ जिसे पूरा गांव पसंद करे? उसे अभी जवाब नहीं मिला था, लेकिन अगले ही दिन एक ऐसी घटना होने वाली थी जो रघु की जिंदगी बदलने वाली थी। अगली सुबह रघु हमेशा की तरह खेत में काम कर रहा था, लेकिन पिछली शाम कालू की बात उसके मन में घूम रही थी। क्या सच में मैं एग रोल का ठेला चला सकता हूँ? खेती तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन अगर गाँव वालों को सही दाम में अच्छा खाना मिल जाए तो बुरा भी क्या है? तभी पप्पू वहाँ पहुँच गया। रघु भाई, मैंने रात भर सोच लिया है। आप क्या सोच लिया? तेरा एग रोल का ठेला लगेगा। तूने तो मेरा फैसला भी खुद ही कर लिया। फैसला नहीं भाई, गांव की भूखी जनता की पुकार है। अच्छा बता, ठेले पर बैठेगा कौन? मैं। और खाना कौन बनाएगा? वो तू। मतलब कमाई में आधा हिस्सा चाहिए और काम में पूरा आराम। दोस्त हूँ भाई, मजदूर थोड़ी। दोनों हंसने लगे। उस शाम रघु ने घर पर एग रोल बनाया। इस बार पप्पू के साथ गांव के 2 और किसान भी मौजूद थे। भाइयों, आज फैसला हो जाएगा कि रघु का एग रोल सच में इतना अच्छा है या मैं बस दोस्ती निभा रहा हूँ। अगर अच्छा नहीं हुआ तो रघु कल से खेत में ही एग रोल उगाएगा। तुम लोगों को बस मजाक सूझता है, पहले खाकर तो देखो। रघु ने गर्मा गर्म एग रोल प्लेट में रखा। अरे वाह,
इसकी खुशबू तो कालू के ठेले से भी ज्यादा अच्छी है। अब बात खुशबू की नहीं, स्वाद की है। खा। सुरेश ने पहला निवाला खाया। अरे भाई, ये तो सच में कमाल है। सच कह रहे हो? बिल्कुल, मसाला बढ़िया, अंडा नरम और ऊपर से कुरकुरा। मजा आ गया। मैंने कहा था ना, अब कालू की दुकान की छुट्टी समझो। नहीं पप्पू, मेरा किसी का धंधा बंद कराने का इरादा नहीं है। मैं बस सही दाम में अच्छा खाना देना चाहता हूँ। अगली सुबह रघु ने आखिरकार ठेला लगाने का फैसला कर लिया। तो लग जाती थी ने आखिरकार ठेला लगाने का फैसला कर लिया। तो पक्का, हाँ, अब ठेला जरूर लगेगा। वाह, आज से हम दोनों साझेदार। एक बात याद रखना। क्या? ग्राहक अगर खाना खाकर खुश हुआ तो श्रेय मेरा, और अगर खाना खराब हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी। अरे, ये कैसी साझेदारी है? दोनों जोर से हंस पड़े। उधर रघु और पप्पू ठेला तैयार करने में जुट गए, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका नया ठेला सबसे पहले किसकी नजर में आने वाला है। ये क्या? रघु सच में एग रोल का ठेला लगाने जा रहा है? अगली दोपहर रघु और पप्पू ने गांव के चौराहे पर एक छोटा सा साफ सुथरा ठेला लगा दिया। ठेले पर लिखा था रघु की गर्मा गर्म एग रोल। आइए भाइयों, गर्मा गर्म एग रोल खाइए। स्वाद ऐसा कि पेट बोले एक और। पप्पू, पहले ग्राहक तो आने दे। ग्राहक आएगा नहीं भाई, खुशबू उसे खींच कर लाएगी। तभी एक किसान ठेले के पास रुक गया। रघु, सच में तुम एग रोल बेच रहे हो? हाँ भाई, एक बार खा कर देखिए, पसंद आए तभी दोबारा आइएगा। और दाम? कालू के आधे? आधे? हाँ, मेरा मकसद ज्यादा कमाना नहीं, अच्छा खाना सही दाम में देना है। किसान ने एक एग रोल लिया। पप्पू उसकी तरफ ऐसे देखने लगा जैसे परीक्षा का परिणाम आने वाला हो। भाई, आराम से खाना, लेकिन चेहरा देखकर फैसला जरूर बताना। किसान ने पहला निवाला खाया और कुछ पल चुप रहा। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? अरे, ये तो बहुत बढ़िया है। मुझे लगा मेरी साझेदारी पहले ही दिन खत्म हो गई। रघु, सच कहूँ तो इतने कम दाम में इतना स्वादिष्ट एग रोल मैंने नहीं खाया। धन्यवाद भाई। अरे भाइयों, इधर आओ। रघु का एग रोल एक बार जरूर खाना। अगर मजा ना आए तो पैसे मैं दे दूंगा। धीरे धीरे 2-3 और गांव वाले ठेले के पास आ गए। आओ भाइयों, आज पहला दिन है लेकिन भूख पुरानी है। पप्पू, पहले रोल दे, भाषण बाद में देना। भाई, भाषण मुफ्त है, रोल के पैसे लगेंगे। सभी हंस पड़े। कुछ ही देर में रघु के ठेले पर भीड़ लगने लगी। से लगेंगे। सभी हंस पड़े। कुछ ही देर में रघु के ठेले पर भीड़ लगने लगी। दूसरी ओर कालू दूर खड़ा ये सब देख रहा था। ये कैसे हो गया? लोग मेरे ठेले को छोड़कर इस किसान के पास क्यों जा रहे हैं? और ऊपर से आधे दाम में बेच रहा है। मेरा धंधा चौपट कर देगा। कालू गुस्से में रघु के ठेले की तरफ बढ़ा। रघु, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? तमाशा नहीं कालू भाई, ठेला लगाया है और अभी तक किसी ने शिकायत भी नहीं की। तू चुप रह। रघु, तू मेरे सामने ठेला लगाकर मेरा धंधा छीनना चाहता है? मैं किसी का धंधा नहीं छीन रहा। जिसे मेरा खाना पसंद आएगा वो मेरे पास आएगा, जिसे तुम्हारा पसंद आएगा वो तुम्हारे पास जाएगा। बहुत बातें बना रहा है। याद रखना, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूँ। मैं भी किसी से लड़ने नहीं आया हूँ, बस ईमानदारी से काम करूँगा। ठीक है रघु, अब देखता हूँ तेरा ठेला कितने दिन चलता है। अगली सुबह कालू ने अपने ठेले के सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया। अरे रघु भाई, ये देखो, कालू ने तो दाम जमीन पर पटक दिए। उसे अपना दाम तय करने का अधिकार है, हमें अपना काम ईमानदारी से करना है। लेकिन अगर सारे ग्राहक उसके पास चले गए तो हमें अपना स्वाद और व्यवहार और अच्छा करना होगा। ग्राहक को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है अच्छा खाना। और अगर फिर भी ग्राहक नहीं आया तो तू खुद सारे रोल खा लेना। अरे नहीं भाई, फिर तो मैं साझेदार से ग्राहक बन जाऊंगा। दोनों हंस पड़े। कालू को पूरा विश्वास था कि कम दाम देखकर गांव वाले फिर उसी के पास आएंगे। आओ भाइयों, सिर्फ 20 रुपए में एग रोल, आज से सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। कुछ गांव वाले रुके। कालू,
दाम इतने कम कैसे कर दिए? अरे भाई, गांव वाले सब अपने हैं ना, इसलिए कल तक तो हमें अपना दुश्मन समझ रहा था। चुप रह, सुन लेगा। एक किसान कालू से रोल लेकर खाने लगा। फिर उसने रघु के ठेले की तरफ देखा, जहाँ लोगों की भीड़ लगी थी। लेकिन मैं रघु का ही खाऊंगा। क्यों? मेरे यहाँ तो 20 रुपए का है। बात सिर्फ दाम की नहीं है कालू, रघु हमें सम्मान से खिलाता है और उसके खाने का स्वाद भी बहुत अच्छा है। तो क्या मेरा खाना खराब? खाना खराब नहीं है, बस तुम्हारा व्यवहार थोड़ा